कब सुनी जाएगी जगत में दामिनियों की पुकार? कब आएगा कलयुग में श्री कृष्ण जैसा तारनहार? कब तक ये वहशियों के हाथों यूं सर्वस्व लुटाती रहेंगी? बच गई तो थोथे समाज के जुल्म पर रोती कराहती रहेंगी। नया सवेरा लाना है तो अंधेरे को भगाना होगा। इस आधी दुनिया को भी मुख्य धारा में अब लाना होगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिंग अनुपात में गिरावट की समस्या से सबसे ज्यादा जूझते हरियाणा राज्य से 22 जनवरी 2015 को देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बिगुल बजाया। देखते ही देखते प्रधानमंत्री जी का यह शंखनाद समस्त भारत में गूंज उठा। इस धरती पर कल्पना चावला का जन्म हुआ हो, जिसको लेकर के पूरा विश्व गर्व करता हो, उसी हरियाणा में मां के पेट में पल रही कल्पना चावलाओं को मार करके हम दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया और ये बात देख लीजिए, अगर अवसर मिलता है तो बेटे से बेटियां ज्यादा कमाल करके दिखाती हैं। लगातार गिरते लिंग अनुपात की समस्या के भविष्य में विकराल रूप धारण करने की आशंका कहें या सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर, लेकिन वास्तविकता तो यही है। आज हर गली मोहल्ले में न केवल कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराई को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा है, बल्कि हमारी प्यारी बच्चियों के जीवन में शिक्षा की लौ जलाने की जरूरत भी महसूस होने लगी है। जिस प्रकार किसी बेटे के जन्म में हमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्योंकि बेटा ऑफिसर है, बेटा ये है, इसलिए बेटे को जीने का हक है, तो मुझे ये नहीं लगता कि हमें एक बेटी को ये कहने की जरूरत पड़नी चाहिए कि क्योंकि बेटी आईपीएस ऑफिसर है, क्योंकि बेटी देश की राष्ट्रपति बनी, इसलिए बेटी को जीने का हक है। बेटी भी एक उस ईश्वर की एक रूह है, उसमें भी एक आत्मा है, उसमें भी वो एक जीव जंतु है। तो जिस तरह हम सभी अपने अपने धर्मों को मानते हैं और हम सब इन सभी चीजों को पाप समझते हैं, तो मुझे लगता है कि एक आदमी जो एक घर में कीटाणु मारने को पाप समझता है, जब वो अपनी कोख से एक बच्ची गिरा देता है, शायद उसको कभी इतना दुख नहीं होता। तो बेटी को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्योंकि हम ये कर सकते हैं इसलिए हमें जीने का हक है। मैं समझता हूँ क्योंकि उसमें एक रूह है और वो रूह उस परमात्मा का एक अंग है, अंश है, तो उसको उसी कारण जीने का हक होना चाहिए, ना कि उसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आईएएस, इंजीनियर, इस कारण उसको अपने जीने का उसको अपना एक एविडेंस देना है जिसके कारण उसको जीने का हक है। लड़की का पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लड़के की शिक्षा से केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, जबकि लड़की की शिक्षा से समस्त परिवार शिक्षित होकर समाज में अपना विशेष स्थान हासिल करता है। मेरा नाम विधि जसवाल है। मैंने सिंगिंग में जेएंडके को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है और मैं इंडियन आइडल जूनियर में मैंने पार्टिसिपेट किया और वॉइस ऑफ पंजाब छोटा चैम्प में मैं फाइनलिस्ट थी और अब मैं आगे एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हूँ। लोग बोलते हैं कि क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और लोग बोलते हैं कि लड़कियाँ कुछ कर नहीं सकती, कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकती, पर आजकल तो जो पायलट हैं वो भी लड़कियाँ हैं। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि लड़कियाँ हो या लड़के, अगर कोई भी मेहनत करे तो यू कैन अचीव एनी पॉइंट ऑफ सक्सेस। माई सेल्फ सिमरन शर्मा, मैं कबड्डी की प्लेयर हूँ। मैं नेशनल गेम खेल के आई हूँ जिसमें मैंने जेएंडके को रिप्रेजेंट किया था। लड़कियों को अपना हुनर दबाना नहीं चाहिए, उसे उभारना चाहिए। मैं सब पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि लड़कियों और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं होता है। हमें लड़कियों को आगे बढ़ावा देना चाहिए जिससे वो आगे अपने देश का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपने स्टेट का नाम रोशन करें। हमारे देश में आजादी के बाद बालिका
बेटी को परिवार में अनुशासन का प्रतीक भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिन घरों में बेटियां होती हैं वहां गाली गलौज, शराब और धूम्रपान जैसी बुराइयों से परहेज किया जाता है। देवी रूपी इन कन्याओं को नवरात्र महोत्सव के दौरान हम कंजक के रूप में पूजते हैं और पिछले कुछ दशकों में जिस प्रकार सफाई के नाम पर गर्भ में ही कन्याओं की हत्या की जा रही है, उससे अब कंजक भी मिलनी मुश्किल हो गई है। यदि हम नहीं संभले तो भविष्य में स्थिति और भयावह होने वाली है। मेरा नाम हरप्रीत कौर है। मैंने 10th में टॉप किया है। हम 4 बहनें हैं और हमने कभी अपने मम्मा पापा को ये एहसास नहीं होने दिया कि उनका कोई बेटा नहीं है। हम सभी बहनें अपनी अपनी फील्ड में सक्षम हैं। हम कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं, मम्मा पापा को हम पे गर्व हो और उन्हें ये एहसास नहीं हो कि उनका कोई बेटा नहीं है। मैंने बैकवर्ड एरिया में ये भी चीज़ें देखी है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को बोलते हैं ये करो वो काम करो, उन्हें ढेर सारा काम दिया जाता है। इसी वजह से वो पढ़ाई के लिए उनके पास टाइम नहीं होता और उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। पर पेरेंट्स को भी बच्चों को कोऑपरेट करना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि बच्चों को टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। अंधेरा कितना भी घना हो, लेकिन रोशनी की एक किरण इसे चीरने के लिए रास्ता बना ही लेती है। महिला अशक्त, निर्बल, अबला, कमजोर या नुमाइश के लिए कोई उपभोक्ता वस्तु नहीं, बल्कि वह प्रकाश पुंज रूपी मशाल है जो अंधकार में डूबे समाज को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने की कुव्वत रखती है।